एक शाम कलमकारों के नाम। नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। मैं ऋचा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube समूह के विशेष कार्यक्रम एक शाम कलमकारों के नाम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम में देश के कुछ प्रसिद्ध रचनाकारों को लेकर के आते हैं, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से आपका परिचय करवाते हैं। इसी कड़ी में आज मेरे साथ होंगी शशि लाहौटी जी, जो कि आपके बीच से हैं और हमारी जनवरी माह की साहित्य रत्न प्रतियोगिता की विजेता रही हैं। शशि लाहौटी जी को मंच पे लाने से पहले, उनको आपसे रूबरू करवाने से पहले, हम छोटा सा उनका संक्षिप्त परिचय आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। शशि लाहौटी जी का जन्म राजस्थान के छोटे से गांव गौसल में हुआ था और राजस्थान के ही सीकर जिले से उन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन में उन्होंने संस्कृत विषय का चयन किया, जिसका प्रभाव उनके साहित्य पर बिल्कुल देखने को मिलता है। साथ ही साथ वो अपने मन के भावों को कागज में उतारने का शौक रखती हैं। इसी प्रकार उनकी विभिन्न रचनाएं सन्मार्ग, प्रभात खबर, काव्य रंगोली आदि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं यथा समय। इन्होंने कई साझा संकलन भी प्रकाशित किया करवाए हैं, इनके प्रकाशित हुए हैं। इनकी एक विशेष रचना मेरे मन के मोदी मेरी कलम के लिए इन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से धन्यवाद पत्र भी ज्ञापित हुआ है। इसके अलावा हर का हुनर अवार्ड 2020 में लिटरेचर कैटेगरी में इन्हें विजेता घोषित किया गया था। साथ ही साथ ये लायंस क्लब की मेंबर होने के साथ ही विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेती रहती हैं और अग्रसर रहती हैं। इसी के अलावा अगर बात की जाए तो ये यथा समय अन्य तरह की एडवेंचरस एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करती रहती हैं और साथ ही साथ बास्केटबॉल और मैराथन जैसी प्रतियोगिताओं का भी हिस्सा रहती हैं और उतना शौक रखती हैं। शशि जी को मॉम्स प्रेसो में अभी पिछले माह जनवरी में भी एक विशेष हास्य कविता के लिए इन्हें अवार्ड मिला है। इनके बारे में और ज़्यादा मैं क्या कहूँ, बस एक छोटी सी रचना द्वारा मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी, जो मेरी स्वरचित है। इस प्रकार है। नाम शशि उनका सरल सौम्य व्यक्तित्व है। शशि सा ही तेजपूर्ण उनका हर कृतित्व है। नाम शशि उनका सरल सौम्य व्यक्तित्व है। शशि सा ही तेजपूर्ण उनका हर कृतित्व है। संस्कृत की साधिका सुभद्रा जी को पूजती, उन्हीं के काव्य छाओं में पतला उनका साहित्य है। तो दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं मंच पे बुला लेती हूँ आज की हमारी विशेष अतिथि डॉक्टर शशि लाहौटी जी का। नमस्कार शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। सर्वप्रथम मैं अपने पूरे टीम कलम के जादूगर की तरफ से एक बार पुनः आपको बधाई देती हूँ साहित्य रत्न की उपाधि धारण करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि इस प्रतियोगिता का हिस्सा बन करके आपको कैसा लगा, क्या अलग अनुभव हुआ, और विजेता तो अब आप बन ही चुकी हैं, विजेता बनने का क्या एक्सपीरियंस रहा, आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगी? जी नमस्कार। मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जो इतने सुंदर शब्दों से मुझे आपने बुलाया। मंच का और शेर का आभार व्यक्त करती हूँ, जो इतना सुंदर आयोजन कर रहे हैं और हमको कुछ नया सीखने को, कुछ नया करने को मिल रहा है। और कलम के जादूगर मंच से मुझे इस प्रतियोगिता में जीतने के लिए मतलब ऐसा लगा कि मेरे लिए बहुत, एक शब्द में कहें तो एकदम चैलेंजिंग और लर्निंग स्टेप था मेरे लिए, क्योंकि हर स्टेप पे मुझे लगा अब मैं क्या करूंगी, मेरे लिए एक चैलेंज था, लेकिन मैंने उसको किया। एक पीरियड भी बहुत अच्छा मिलता है इसमें, 1 सप्ताह का पीरियड मिलता है, तो आप उसमें सीख भी सकते हैं, अपना अच्छे से तैयार करके उसको भेज सकते हैं। तो हर स्टेप मेरे लिए चैलेंजिंग था, लेकिन मैंने उसको किया और आज यहाँ पर विजेता बनकर हूँ, तो बहुत अच्छा रहा मुझे। और मुक्तक जो विधा लास्ट में जो मिली थी, वो मेरे लिए, मैंने अपने जीवन के पहले 2 मुक्तक इसी मंच के लिए लिखे हैं। उसके बाद मैंने और भी लिखे हैं, लेकिन पहली बार मेरा मुक्तक यहीं पर ही इसी प्रतियोगिता के लिए बना गया है। तो बहुत ही अच्छा अरे वाह, एक्सपीरियंस रहा मेरे को।
बहुत अच्छा लगा ये जान करके आपसे कि इस प्रतियोगिता से के माध्यम से जो हम नई चीजें आपके सामने या लोगों के सामने लाना चाहते हैं, आप उसका हिस्सा बनी और आपके एक्सपीरियंस का ये हिस्सा बना। ये बहुत अच्छा लगा जान के। शशि जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपके साहित्य क्षेत्र की शुरुआत कहाँ से हुई? कैसे आपको लिखने का शौक लगा? कैसे आपने लिखना प्रारंभ किया और किन से आप प्रेरित होकर के आपने लिखना स्टार्ट किया? उसके बारे में हमें कुछ बताइए। आपने ऐसा प्रश्न पूछा कि ये सवाल मैंने खुद से कई बार किया है कि मेरी शुरुआत कहाँ से हुई। वैसे देखे तो पढ़ने का शौक तो मुझे शुरू से ही था, लेकिन जब मेरा बेटा क्लास 1 में था तो उसको स्कूल मैगजीन के लिए कुछ चाहिए था, तो मैंने कुछ कविता लिख कर दी, वो पब्लिश हो गई। ऐसे हर साल वो कुछ बोलता, मम्मी स्कूल मैगजीन के लिए चाहिए हिंदी में, मैं कुछ लिखती गई। बाकी ये कभी एहसास नहीं हुआ कि हाँ मैं लिख सकती हूँ। फिर कुछ समय मिला तो कभी किसी के बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी, ऐसे जगह जगह में लिखती रही, अपनी कवि रचनाएं सुनाती रही, कहीं पोस्ट नहीं किया, हमेशा सुनाती रही और लोग मुझे अप्रिशिएट करते रहे। लेकिन ये कभी एहसास नहीं हुआ कि हाँ मैं लिख सकती हूँ। बस जहाँ लगा मौका वहां लिख दिया, सुना दिया। उसके बाद में जैसे कई ऐसी घटनाएं जैसे जीवन में होती है, जैसे अभिनंदन गिरफ्तार हुआ या केरल हथिनी की हत्या हुई, ऐसी कुछ चीजें थी जो मेरे दिल को कभी अचानक जैसे छुआ, तो मैंने वहां रचनाएं लिखी। और रचनाएं मैंने फिर ऐसे न्यूज़पेपर में मैंने भेजा, हमारे कलकत्ता का एक सम्मानित न्यूज़पेपर है सनमार्क, वहां पर मैंने ऐसे ही मेल किया, देखा दूसरे दिन मेरी कविता छपकर आ गई। तो मुझे ऐसे लगा हाँ मैं लिख सकती हूँ। और पिछले 1 साल से मैं थोड़ा ज्यादा लिखती हूँ, क्योंकि अभी कई फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ गई हूँ। तो धीरे 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 थोड़ा थोड़ा लिखना मेरा शुरू हुआ है। तो एक सफर है जो अभी शुरू हुआ है और देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। बस। अरे, जैसा कि आपने कहा कि सफर अभी शुरू हुआ है, प्रायः देखने को मिलता है कि माँ बाप से बच्चे सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। और आपने कितने सरल शब्दों में कहा कि आपने अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चे के लिए लिखना स्टार्ट किया और उस तरह से आपका सफर शुरू हुआ और आप आगे बढ़ती गई। समसामयिक घटनाओं ने आपको प्रेरित किया। ये नैसर्गिक क्वालिटी होती है, नैसर्गिक गुण होता है जो हमारे अंदर से निकल के आता है और उसके लिए कोई समय की आवश्यकता नहीं होती, कोई निश्चित समय नहीं होता। तो इसी बात पे हम एक आपकी रचना सुनना चाहेंगे जो आपके दिल के बहुत करीब हो। जी जरूर। वैसे तो दिल के बहुत सी रचनाएं मेरे करीब है, लेकिन एक रचना मैं आपको अभी सुनाना चाहूंगी। वो मैंने कृष्ण पर लिखी है। कि कृष्ण जी के बचपन बिल्कुल। पर तो हम बहुत कविताएं सुनी, लेकिन जब कृष्ण बड़े हुए और उन्हें सुदर्शन उठाया, तब भी उनके जीवन के बहुत से प्रसंग थे, उनसे हमें कुछ ना कुछ सीख मिली है। तो उन्हीं प्रसंग को बताते हुए हर प्रसंग से हमें क्या शिक्षा उन्होंने दी, वही मेरी रचना में है। और शीर्षक है कृष्ण ने जब सुदर्शन उठाया। वाह। तो सुनिएगा, जब कृष्ण ने जी बिल्कुल। बचपन की बंसी छोड़ सुदर्शन उठाया, जब कृष्ण ने बचपन की बंसी छोड़ सुदर्शन उठाया, उनके जीवन के हर प्रसंग से एक सुंदर संदेश आया। और वो संदेश सुनिए। जब गुरु माँ के दर्द को पढ़ पाया कृष्ण का मन, गुरु दक्षिणा में उनके पुत्र को लाने का दिया वचन। देता है संदेश, देता है संदेश, वचन को हर हाल में निभाना, चाहे उसके लिए पड़े यमद्वार भी खटखटाना। कृष्ण उसके पुत्र को लाने के लिए यमलोक तक गए थे। तो देता है संदेश, वचन को हर हाल में निभाना, चाहे उसके लिए पड़े यमद्वार भी खटखटाना। कृष्ण ने रणछोड़ नाम भी अपनाया, कृष्ण ने रणछोड़ नाम भी पाया, जब काल यवन को मारने का समय आया। देता है संदेश, देता है संदेश, लोग क्या कहेंगे इस बात पर न जाना, बस अपने लक्ष्य पर ही अपना ध्यान लगाना, बस अपने लक्ष्य पर ही अपना ध्यान लगाना। सब लोग उनको रणछोड़ बोले, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने अपने जी लक्ष्य को बिल्कुल। प्राप्त किया। जब शिशुपाल ने कृष्ण का किया अपमान, जब शिशुपाल ने कृष्ण किया अपमान, प्रभु के चेहरे पर तो थी फिर भी मुस्कान। शिशुपाल के 100 अपराध कर दिए उन्होंने माफ, यह सहन शक्ति की महिमा को बताता है साफ साफ, यह सहन शक्ति की महिमा को बताता है साफ साफ। शांति दूत बन कृष्ण का हस्तिनापुर जाना, शांति दूत बनकर कृष्ण का हस्तिनापुर जाना। यदि टाल सकते हो युद्ध को तो हर हाल में टालना। देता है संदेश, चाहे कोई भी हो जमाना, शांति ही सर्वोत्तम है, यही थी उनकी भावना। शांति ही सर्वोत्तम है, यही थी उनकी भावना। मोह घेरे में घिरा था अर्जुन, मोह घेरे में घिरा था अर्जुन, रख दिया था गांडीव नीचे, अपनों को ही देख सामने कदम हो रहे थे उनके पीछे। कृष्ण ने दिया संदेश, कृष्ण ने दिया संदेश, जो आज भी है उतना ही सार्थक। अपने कर्म में लगे रहो, फल की कामना है निरर्थक। सुदर्शनधारी चक्र का
हर रूप है निराला, सुदर्शनधारी चक्र कृष्ण का हर रूप है निराला, मन से पुकारो तो विष भी बन जाए अमृत प्याला, विष भी बन जाए अमृत प्याला। जी वाह, बहुत सुंदर रचना मैम, बहुत ही भावपूर्ण रचना। और जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा, कृष्ण के जीवन के कुछ ऐसे चरित्र को और कुछ ऐसी घटनाओं को आपने उठाया जिस पे बहुत कम ध्यान जाता है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो मैम आगे हम बढ़ते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि आप बहुत समय से हम हमारे ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप हमारे समूह में कौन से ऐसे रचनाकार हैं जिनसे प्रभावित हुई हैं, जिनसे आपको सीखने को मिल रहा है, और कैसा हमारे ग्रुप का माहौल है? कैसे आपको लगता है कि आप उसमें क्या प्रतिद्वंदी हमारे साथ बहुत सारी हम लोग कविताएं, रचनाएं और प्रतियोगिताएं करते रहते हैं, तो किस प्रकार का माहौल होता है? क्या वहां पे किसी प्रकार का कंपटीशन का प्रेशर फील होता है या फिर आपको सहयोग प्राप्त होता है? कैसा माहौल है, मैं जानना चाहूंगी आपसे। जी, सबसे पहले बताऊं, यहाँ की प्रतियोगिताएं अन्य ग्रुप से बहुत अलग होती है। जैसे पोइट ऑफ द मंथ और कलम के जादूगर, ये दोनों प्रतियोगिताएं 1 महीने चलती है और बहुत कुछ इसमें विधाएं और चीजें होती है जो हमको सीखनी होती है, और कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। उनके बंधन में आपको 10 लाइन लिखनी है, 12 लाइन लिखनी है, ये इन पंक्तियों से शुरू होना चाहिए। तो ये सब देखकर मतलब एक लिखने की एक अलग ही नई अपनी प्रतिभा को उजागर करने का एक अवसर मिलता है। और वैसे मैं सब राइटर्स की जितनी भी रचनाएं आती है सबको मैं पढ़ती हूँ। सभी की रचनाएं सब दिल से लिखते हैं, एक से अच्छी एक है। वैसे बिल्कुल अगर बिल्कुल। नाम लेना चाहूँ तो जगन्नाथ राय जी, मधुकर जी, निभा राजीव जी, इनकी रचनाएं थोड़ी मुझे और हटकर और अच्छी लगती है। ऐसे सभी की रचनाएं मुझे पसंद है, और जब मैं कई बार उनकी रचनाएं पढ़ के मुझे लिखने का लगता है तो मुझे लगता है सब कुछ लिख दिया, अब मैं क्या लिखूंगी। खूबसूरत रचनाएं अरे होती वाह। है, और फिर लिखते हैं तो कुछ अपना लिखा ही जाता है, लेकिन जब पढ़ लिया तो ऐसे लगता है सब कुछ तो आ गया वहां पर। तो सबकी रचनाएं बहुत खूबसूरत होती है, और बहुत माहौल तो अच्छा बहुत ही लगा। अच्छा है, सब एक दूसरे का अप्रिशिएट करते हैं। अगर कुछ गलती होती है तो भी वो बताते हैं कि आपकी यहाँ मिस्टेक है, आपको ये शुरू करना चाहिए, आपकी पंक्तियां यहाँ से शुरू होनी चाहिए, ऊपर सब दिया रहता है पूरा। तो पूरी अच्छी से जानकारी रहती है, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया मैम। बेसिकली हम ये जानना चाह रहे थे कि जब भी हमारे समूह में इस तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं, सभी उसका हिस्सा होते हैं और सभी एक दूसरे पे कमेंट करते हैं। प्रायः कुछ लोग सीख करके आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन जिस सरलता के साथ आपने कहा कि आपको बहुत सारे अपने जो हमारे सीनियर रचयिता हैं, रचनाकार हैं, उनसे सीखने को मिल रहा है, आप उनको पढ़ करके बोलती हैं और कई बार लगता है कि हम लोग एक जैसी चीजें लिख रहे हैं और उससे अप्रिसिएशन लेती हैं। ये आपके सरल, सौम्य और एक बहुत ही अनुकरणीय व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो बहुत इसी के साथ मैं आपकी इस व्यक्तित्व के साथ मैं आपकी एक छोटी सी और रचना सुनना चाहूंगी। समय हो गया है कि अब आप अपने मधुर आवाज में एक रचना हमें सुनाएं। जरूर। ये मेरी रचना है कि जब बुजुर्ग रहते हैं अपने घरों में और उनके बच्चे दूर चले जाते हैं, तो उनको हर एक पदचाप या आहट से लगता है कि उनके बच्चे वापस आ गए हैं। तो मेरी रचना का शीर्षक है पदचाप या आहट। तो हर एक आहट में उनका लगता है बच्चे लौट आए, तो वो बैठे बैठे विचार कर रहे हैं दोनों कि हमारे बच्चे कब आएंगे। तो वो पूरे पास्ट में जाके क्या सोचते हैं, वो एक मेरी रचना है कि कभी कभी मन करता है सोच, कभी कभी मन करता है सोच, उदास दिल करता ये अफसोस, कहाँ कमी रह गई थी हमसे, क्यों दूर हो गए हमसे बच्चे। कहाँ कमी रह गई थी हमसे, क्यों दूर हो गए हमसे बच्चे। अहाते में बैठे आज अकेले, दिलों में चलते यादों के मेले। क्या यादें सुनिए, जब आया तू जीवन में हमारे, जब आया तू जीवन में हमारे, अब अधूरे सपने जो पूरे हुए सारे। सूरत कितनी तेरी थी भोली, सूरत कितनी तेरी थी बोली, मीठी मीठी लगती थी बोली। खुला आसमान दिया था हमने, खुला आसमान दिया था हमने, आगे बढ़ रहा था तू जीवन में। ऊंचे हो गए थे जब तेरे सपने, लगे हम सब तुमको छोटा लगने। जाने तुम उड़ गया कब फुर, कान जाने कब तुम उड़ गया फुर, पल में हो गया हमसे दूर। आंखें हमारी तुम्हें ही ताकती, आंखें हमारी तुम्हें ही ताकती, सदा दरवाजे पर ही झांकती। हर पदचाप पर होते चौकन्ना, हर पदचाप पर होते चौकन्ना, आएगा अब मेरा मुन्ना। तेरी आवाज का होता आभास, थक गए हम आजा अब पास, थक गए हम आजा अब पास। तो ये थी मेरी एक रचना।
मैं क्या कहूँ मैम, इस कविता को सुन कर के मैं भी भाव विभोर हो गई। ऐसे ये हमारे ही समाज की नहीं, अभी तो पूरे विश्व की स्थिति है कि जहाँ पे आजकल जिन्होंने हमें पाला-पोसा, बड़ा किया, हम उन्हीं को छोड़ कर के, और जिस समय उन्हें हमारी ज़रूरत है, उस समय हम उन्हें छोड़ कर के अलग हो रहे हैं। हम्म, कभी मजबूरी की वजह से, कभी जानबूझ कर के। लेकिन जितनी प्यारी हृदय स्पर्शी आपकी ये रचना थी, उसने हमें एकदम सचित्र वर्णन देखने को मजबूर कर दिया। जी तो बहुत ही दिल को झंझोर देने वाली रचना, और आप अगर इतना मार्मिक सोच पा रही हैं, इतने हद तक हम लोगों को ले गई, जहाँ पे हम इन लोगों के बारे में सचित्र देख पा रहे हैं, तो साफ झलकता है कि किस तरह से आप समाज की विभिन्न परिस्थितियों की बारीकियों को बहुत बारीकी से देखती हैं और उस पे रचनाएँ लिखती हैं। तो इतना तो हमें आपकी इस कविता से अंदाज़ा लग गया है। तो मैम, इस समय हम एक रचना, जैसे कि आपने कहा कि आपने पहले भी लिखा था जब अभिनंदन वापस आए थे, या छोटी-छोटी घटनाएँ जो आपको हम्म, प्रेरित करती हैं, उस पे लिखते हैं। तो एक अवार्ड जो आपको प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन हुआ था, जो हम्म। आपने हमारे मोदी जो हैं, मेरी कलम से, मेरे मोदी मेरी कलम से, क्यों ना हम एक बार उसको भी सुन लिया जाए? उसको सुने बिना तो हमारा ये कार्यक्रम अधूरा ही रहेगा। प्लीज़ मैम। जी जरूर। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और अपने अनुभव आपके साथ साझा करते मुझे हुए। भी मैम। तो मैंने ये रचना लिखी थी जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने नई नई योजनाएं जब शुरू की, तो मैं एक के बाद एक योजनाएं उनको ऐसे क्रमबद्ध करती रही और लिखती गई, तो मेरा बहुत बड़ा कविता होता गया। और रोज मैं कुछ लिखती, इतने में कुछ नया आ जाता और एड ऑन होता गया। तो मैंने मोदी जी से लेके जब हाउडी मोदी तक का जो हुआ था, उस तक का हाँ, मैंने ये रचना में लिया था। तो मैं ये रचना आपके साथ शेयर करती हूँ। मोदी बिल्कुल। जी को शासन काल में जो मिली है चुनौतियां, उन चुनौतियों को पार कर पाई आज ये उपलब्धियां। और जो चुनौतियां मिली है फिर उसको क्रमबद्ध किया मैंने। प्राचीन योग शिक्षा को लेकर मन में ध्यान, प्राचीन योग शिक्षा को लेकर मन में ध्यान, 21 जून को विश्व योग दिवस का हुआ ऐलान। भारत को स्वच्छ रखना है बना एक महाअभियान, खुले में सोच नहीं करना अब सबको हुआ ज्ञान। उज्ज्वला योजना से हर माँ बहन की आंखों में चमक आई, धुएं के चूल्हे से मिला छुटकारा, करोड़ों घरों में गैस आई। अब हर शख्स खोल रहा बैंक में खाता, अब हर शख्स खोल रहा बैंक में खाता, जनधन योजना के तहत वह गर्व से सिर उठाता। गंगा माँ की सफाई के लिए जो उठाया है कदम, यही सच्चे अर्थों में है माँ के चरणों का वंदन। ग्राम सड़क योजना से देश में सड़कों का जाल बिछाया, इससे अर्थव्यवस्था का पहिया त्वरित है घूम पाया। सागरमाला प्रोजेक्ट से अब नदियों से होगी यात्रा, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्रदूषण की होगी कम मात्रा। सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में भारत का हुआ दूसरा स्थान, इस दौड़ में पीछे छूटा अमेरिका व जापान। 25 ताकतवर देशों में भारत हुआ नंबर 4, अमेरिका रूस चीन के बाद भारत का होना एक चमत्कार। सुपरसोनिक मिसाइल बनाने में भारत पहला देश बना, यदि गर्व से सिर ऊंचा हो तो जय हिंद जरूर बोलना। डिमोनिटाइजेशन से पाकिस्तान का हाल हुआ खराब, सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान का हुआ बुरा हाल। भारतीय सेना को मिला बुलेट प्रूफ का कवच, इससे सदैव लहराता रहेगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज। अब किसानों को मिलने लगा है फसल का 1.5 गुना भाव, जवानों को दिया 1 रैंक 1 पेंशन का इनाम। जय जवान जय किसान का नारा अब सार्थक हो पाएगा, जब देश का हर किसान पसीने की पूरी कीमत पाएगा। खुशी से झूम उठा उस दिन भारत का सब जन, जब लौट कर आया देश का वीर अभिनंदन। धारा 370 और 35 से हटाने की जब आई खबर, आजादी ही पाई हो ऐसा लगा पल भर। सरदार पटेल का सपना मानो अब होगा साकार, मोदी जी आपने कर दिया एक बड़ा चमत्कार। राष्ट्रीय खेल दिवस पर जो फिट इंडिया अभियान का हुआ ऐलान, अब हर नागरिक रखेगा अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान। स्वस्थ और स्वच्छ भारत में जब नई पीढ़ी आएगी, स्वच्छ और स्वस्थ भारत में जब नई पीढ़ी आएगी, वे भारत को देश को और ऊंचाइयों पर ले जाएगी। अमेरिका में नया इतिहास बना, अमेरिका में नया इतिहास बना, हाउडी मोदी का जो लगा नारा, विश्व के 2 बड़े लोकतंत्र की दोस्ती का दिखा अद्भुत नजारा।
इतने सालों में जो न हो पाया, इतने सालों में जो न हो पाया, अब बन रहे कीर्तिमान। 56 इंच का सीना देखकर सबको हो रहा अभिमान, सबको हो रहा अभिमान। तो ये थी मेरी रचना, थोड़ी बड़ी थी पर एड ऑन होती गई तो बड़ी होती गई। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, रचना आपकी बहुत बड़ी भी नहीं थी। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आपने अपनी रचना के माध्यम से जो हमारे देश के विकास की जो एक झांकी दिखलाई है, वो हम सबको गर्वित करने के लिए बहुत ही सक्षम प्रयास रहा है आपका। सबसे बड़ी बात, अगर हम प्रधानमंत्री मोदी को, एक पर्टिकुलर व्यक्तित्व को भी अलग करके, चुनावी समय है, अगर हम किसी व्यक्तित्व का वर्णन ना भी करें, तब भी जो विकास की झलक, जो छोटे छोटे कार्यों की आपने एक संरचना में बद्ध किया है, वो बहुत ही खूबसूरत प्रयास है। जी, तो बहुत मैम, आभार। इस सुंदर सी रचना के बाद हम आपसे एक अलग पहलू को आपके जानना चाहेंगे, आपके एक अलग पहलू को छूना चाहेंगे। जैसा कि हमें पता चला है कि आपने संस्कृत से ग्रेजुएशन किया है और जी, संस्कृत में आपको महारत हासिल है। तो मैं जानना चाहूंगी कि, और सुभद्रा चौहारी कुमारी चौहान जी को भी आप बहुत पसंद करती हैं, उनके काव्य को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, उनकी छत्र छाया में, उनकी काव्य छाओं में ही आपने आगे बढ़ा है अपनी रचनाओं को। तो वो आपके जीवन में किस तरह से महत्व रखते हैं? संस्कृत का आपके जीवन में क्या योगदान रहा है? साथ में किन अलग अन्य मतलब अन्य रचनाकारों से आप प्रभावित रही हैं? किस प्रकार से और किस प्रकार की रचनाएं उनसे प्रभावित होकर लिखना आपने प्रारंभ किया? उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। जी। मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट संस्कृत था, तो संस्कृत में जैसे कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, भर्तृहरि की नीति शतकम, ये सब रचनाएं हमारी सिलेबस में थी, तो हमने सारी पढ़ी है। और इसमें हितोपदेश भी था। तो हितोपदेश का एक श्लोक था जो मैं अभी भी बहुत बार जैसे गुनगुनाती हूँ और कई लोगों को मैंने सुनाया भी है। तो वो मैं आप लोगों के सामने एक बार शेयर करना चाहती हूँ। बड़ा सुंदर बिल्कुल सीख देता हुआ बिल्कुल। श्लोक है। बिल्कुल अजर मैम। अमरवत प्राज्ञो हो, अजर अमरवत प्राज्ञो हो, विद्यामर्थम च चिंतयेत, ग्रहीतेव केशेषु मृत्युना इति धर्ममाचरेत। इसका अभिप्राय मैं बताना चाहूंगी कि स्वयं को अजर यानी कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, और अमर मैं कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा। ये दो बातें ध्यान में रखकर हमें हमेशा विद्या और धन की प्राप्त करने की कोशिश करती रहनी चाहिए। लेकिन ग्रहीतो केशेषु मृत्युना यानी कि मृत्यु कभी भी हो सकती है, इसलिए हमेशा धर्म का आचरण भी करते रहना चाहिए। धर्म के मार्ग पर चलते हुए हमें विद्या और धन प्राप्त करने की हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। तो एक प्रयास या संघर्ष जो जीवन में है कि हम सोचे कि अब तो उम्र हो गई, अब क्या करना सीख कर, तो ये ना करते हुए इस में कि हमको हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस श्लोक मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मैं ऐसे अक्सर उसको पढ़ती रहती हूँ और बहुत लगा शेयर भी करती हूँ। तो आज मैंने इस मंच के माध्यम से सबको बताने की कोशिश की है। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने जीवन का ये श्लोक हमारे साथ शेयर किया, और इसकी झलक आपके जीवन में, आपकी परिचर्चा में साफ रूप से दिखाई दे रही है कि किस प्रकार से आप इस समय भी निरंतर प्रयासरत हैं अपने साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो जी, इसके अलावा आपने और किन रचनाकारों को पढ़ा है? मैं उनके बारे में भी जानना चाहूंगी कि आप पढ़ने का शौक रखती हैं, आपने हमें शेयर किया था। तो हम जानना जी, चाहते हैं कि आप जी, किस प्रकार की रचनाएं पढ़ती हैं और किस प्रकार जी, की चीजों को आप अपनी हाँ, रचनाओं में हाँ। ढालती हैं। जी, मैं जैसे पढ़ना मुझे बहुत शुरू से ही पसंद है, तो मैं जितने रचनाकार लिखती हूँ लेकिन साथ में पढ़ना भी चाहती हूँ। तो अमृता प्रीतम जी की, निराला जी की, कुमार विश्वास जो अभी में है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं तो मुझे बेहद ही पसंद है, क्योंकि वो उनका लेखनी जैसे उन्होंने बचपन से ही लिखना शुरू कर दिया, तो उनकी लेखनी बहुत सीधी और बहुत सुंदर है। तो मेरी मतलब लेखनी की भाषा भी एकदम सीधी होती है, बहुत सरल शब्दों में होती है। तो उनकी रचनाएं मुझे बहुत पसंद है। तो मैं बाल कविताएं भी जैसे लिखती हूँ, छोटी जैसे छोटी छोटी बच्चों वाली। तो मैं एक कविता अपनी वो शेयर करना चाहती हूँ, बाल कविता एक। जी बिल्कुल। जी, एक मिनट देखती हूँ। कहाँ चली गई मेरी बाल कविता, देख रही हूँ सेकंड। अगर वो नहीं मिल पा रही है तो आप हमें कुछ और भी सुनाना चाहें तो सुना हाँ, सकती मिल हैं। गई, मेरे को बाल कविता मिल गई।
अरे हाँ, वाह। जैसे ये बास्केटबॉल के जैसे बच्चे, मेरी जैसे बेटी भी बास्केटबॉल जाती थी, तो वो सुबह उठने में, शुरू में जब ज्वाइन नहीं कराया था, सुबह उठने में बहुत दिक्कत करती थी। फिर अचानक देखा वो 5 बजे उठ के रेडी हो रही है सैटरडे संडे भी। फिर दूसरे बच्चों से पता किया तो सारे बच्चे जल्दी उठ के बास्केटबॉल जाने के लिए एक्साइटेड है। तो उन बच्चों के लिए लिखी थी कि हर बच्चे के मन में एक ही बात, हर बच्चे के मन में एक ही बात, बास्केटबॉल खेलेंगे हम दिन हो या रात। पहले पहले मम्मी जब जगाती थी, नींद से उठाती थी, हम करते थे बहाना, हमें नहीं जगाना। लेकिन लेकिन अब पलट गई है बाजी, जल्दी उठने को भी है राजी। क्योंकि क्योंकि हमारा बस एक टारगेट, हमको करना बास्केट, हमको अरे करना वाह। बास्केट। ये बच्चों को मैंने सुनाई, बच्चे लोगों को बहुत पसंद आई थी बास्केटबॉल के सब बच्चों को। तो ऐसे जैसे बाल कविताएं और भी मैंने जैसे लिखी है। छोटी सी कविता आपको बाल कविता और सुनाना चाहूंगी। ये 3 बिल्कुल बिल्ली की बिल्कुल। मैंने फोटो देखी थी, तो उन 3 बिल्लियों की फोटो को देखकर मैंने ऐसे एक कविता लिखी थी। थोड़ी चुलबुली बड़ी अलबेली, थोड़ी चुलबुली बड़ी अलबेली, एली सेली जेली 3 थी सहेली। पक्की इनकी यारी, शरारत करती प्यारी, दिन भर करती मस्ती, पल भी नहीं टिकती। कभी चल चढ़ती छज्जा तो कभी होती खींचातानी, सुनती न वो किसी की, करती अपनी मनमानी। जब जाती थक हार कहीं भी सो जाती, नींद में ही मुख पर शैतानी नजर आती, नींद में ही मुख पर शैतानी नजर आती। बस छोटी छोटी बाल कविताएं जो बच्चों को पसंद आती है वैसे ही। जी बिल्कुल। जी जितना मैं आपको सुनती जा रही हूँ, हमें आपके अंदर की वर्सेटैलिटी देखने को मिल रही है। जहाँ एक तरफ आपने गीता के ज्ञान, श्री कृष्ण के जीवन से कई प्रेरणावर्धक रचनाएं लिखी, कहीं आपने मोदी जी और विकास कार्यों पे, समसामाजिक मुद्दों पे लिखा, तो कभी आपने वृद्धावस्था को ध्यान में रखते हुए उसका मार्मिक चित्रण किया, और अब ये बाल कविताएं। तो इसके लिए जी जितना मैं आपको समझ रही हूँ, मुझे उतने ही ज्यादा हर्षित हो रही हूँ, उतने ही ज्यादा आनंदित हो रही हूँ। इसी क्रम में क्यों ना आपसे हम वो हास्य कविता भी सुन लिया जाए, जिसके लिए आपको माउंट जी प्रेसो की तरफ से अवार्ड मिला है। तो आपकी जी पर्सनैलिटी, जरूर आपके एक नए रूप को देखने को हमें और मिलेगा। प्लीज मैम वो कविता जी हमें सुनाइए। जरूर जरूर। तो ये कविता मैंने, मेरी कविता का शीर्षक था पहली नजर का प्यार। अब पहली नजर का प्यार सुन के सोचेंगे कि कोई नायक नायिका होंगे जिनका है, हाँ लेकिन बिल्कुल। मेरे इस कविता का नायक है वो हमारे रसोई घर में पाए जाने वाला एक चम्मच है, जिसको पहली अच्छा। नजर का प्यार हुआ। तो अच्छा। मैं सुनाती हूँ कि मैं हूँ चम्मच बड़ा काम आता, मैं हूँ चम्मच, जो नायक है इसलिए मैं हूँ चम्मच बड़ा काम आता। कभी कढ़ी तो कभी दाल चलाता, कभी कढ़ी तो कभी दाल चलाता। आजकल तो मेरा नया है फसाना, आजकल तो मेरा नया है फसाना, ऐसी मॉल में है अब मेरा ठिकाना। एक दिन एक हसीना ने उठाया मुझे, ऐसी मॉल में एक हसीना आई। एक दिन एक हसीना ने उठाया मुझे, कोमल हाथों से छुआ, फिर घुमाया मुझे। मेरी चमक में अपना चेहरा भी निहार लिया, मेरी चमक में अपना चेहरा भी निहार लिया। मुझ में झांक उलझी लट को भी संवार लिया। मैं भी उसके हाथ में आकर इतराया, मैं भी उसके हाथ में आके उतराया, अपने दिल का राग उसे सुनाया। पर यह क्या, पर यह क्या, आईने जैसा किया मुझे इस्तेमाल, रख दिया वहीं मेरी आंखों में आंखें डाल। उसकी नजर से मुझे प्यार हो गया था, उसकी नजर से मुझे प्यार हो गया था, उसके साथ रहने का मैंने मन बना लिया था। उसने जहां रखा मैंने खुद को थोड़ा हिलाया। अब आशिक लोग हैं, इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो उसने जहां बिल्कुल। रखा मैंने खुद को थोड़ा हिलाया, झट से उसका ध्यान खुद पर भटकाया। मेरे दिल की आवाज मानो उसने सुनी, मेरे दिल की आवाज मानो उसने सुनी, फिर एक बार उसने उठाया और मुझे चुनी। मैंने भी उसे प्यार सी नजरों से देखा, मैंने भी उसे प्यारी सी नजरों से देखा, उसकी आंखों में प्यार दिखा मुझे सहसा। मुझे तो मिल गई थी चाहे मन चाही मुराद, मुझे तो मिल गई थी मानो मनचाही मुराद, जैसे चकोर को मिल जाता है चांद का साथ। ये था शायद मेरी पहली नजर का प्यार, ये था शायद मेरी पहली नजर का प्यार, जिसके बारे में सुना था मैंने बहुत बार। आज मुझे भी हो गया मैं उसके संग हो लिया, आज मुझे भी हो लिया मैं उसके संग हो लिया। जी क्या ये मेरी बात है रचना मैम, थी। आपने तो एक बेजान चम्मच को, एक बेजान जीव को भी इसके प्रेम में डाल दिया और इतनी सुंदर रचना लिख डाली। बहुत खूब।
तो मैम इतनी बातें हो गई, लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ। हमने आपकी वर्सटैलिटी देख ली कि किस तरह से आप अलग अलग चीजों पे रचनाएं लिखती हैं, जो भी आपके मन में बस जाती है, जो भी चीजें अपने हम्म। भावों को उतारती रहती हैं। कुछ चीजें हैं जो मैं अपने ग्रुप के माध्यम से आपसे भी पता करना चाहती हूँ, जो हमारे श्रोताओं तक भी पहुंचनी चाहती है। आजकल काफी लोग हैं जो अतुकांत, जो बिना तुक की रचनाएं होती है, या जिनको मुक्त छंद के नाम से ज्यादा जाना जाता है, या जिनको मुक्त छंद कहा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ मन के भावों को लिखना ही कविता है, या उसके ऊपर भी हिंदी काव्य विधाओं का ज्ञान भी आवश्यक है? हिंदी की काव्य विधाओं में बहुत सारा ज्ञान है, मतलब बहुत सारा विधाएं हैं। हम लोग अपनी रचनाओं में, हम लोग हम्म। अपनी प्रतियोगिताओं में समय समय पे डालते रहते हैं, विशेषकर साहित्य जी। रत्न में हम लोग सिखाने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन उसके हम्म। बावजूद ज्यादातर लोग अपने मन के भावों को लिखना ही पसंद करते हैं, और उसके साथ साथ मुक्त छंद डाल करके डाल देते हैं। आप इस बारे में क्या सोचती हैं? जी सर, सबसे पहली चीज तो ये कि अगर आप स्टार्टिंग अगर आप लिख के कर रहे हैं, आपके मन में भाव आपने लिख दिया तो शुरुआत तो हो गई। लेकिन शुरुआत के बाद स्टेप्स तो आगे से आगे बढ़ते ही जाएंगे। तो आप तुकांत भी लिखा तो फिर तुकांत की कोशिश करें। और अब जैसे मुझे भी छंद विधा नहीं आती थी, लेकिन अब जब मैंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया तो मैंने थोड़ा गजल का भी कोशिश किया, जो विधा थी पढ़ करके कि हाँ कैसे बहर होती है, कैसे काफिया रदीफ होते हैं, तो उनको जानने की कोशिश किया। क्योंकि हर विधा को अगर हम जानेंगे तो अपनी लेखनी में सुधार आता जाएगा। और छंद की जानकारी अगर आप लिखेंगे छंद में, और छंद में लिखी हुई कविताएं आप पढ़ेंगे तो आपको एक अलग ही भाव आएगा। क्योंकि छंद की एक विधा होती है, उसके अंदर आप लिखेंगे तो एक खूबसूरत मोड़ आएगा उस कविता में। तो बिल्कुल सीखते बिल्कुल। तो रहना ही चाहिए। आप जो कुछ कर रहे हैं उसके आगे बढ़ना तो चाहिए ही। तो आपने शुरुआत कर दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब आप इसमें अगर आगे जाना चाहते हैं तो विधाओं में जाना ही होगा आगे बढ़ने के लिए, और सीखनी ही होगी। और सीखने से आपकी लेखनी में और सुधार आता जाएगा। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे इस प्रकार के विचार सुन करके, क्योंकि हमारा पूरा प्रयास रहता है, हमारी टीम का पूरा प्रयास रहता है कि जब भी हम कभी इस तरह की विधा को अपनी प्रतियोगिता का हिस्सा बनाएं या चैलेंज में हम उन्हें देते हैं, तो हम उन्हें उस विधा के बारे में पूरी जानकारी भी देते हैं और समझाते भी हैं। और हमारी टीम के भी प्रयास रहता है कि अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमसे सीख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ग्रुप में बहुत सारे वरिष्ठ और अनुभवी रचनाकार हैं, जो भी समय जी। समय पर सिखाने के लिए तैयार रहते हैं, बशर्ते कि आप सीखने के लिए तैयार हो। तो यस। आप ऐसा समझती हैं, आप ऐसा सीख रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। मैं अपने देख रहे श्रोताओं और दर्शकों से भी यही प्रार्थना करूंगी कि आप अपने मनोभावों को लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां पे रुके नहीं, हमेशा आगे बढ़ते रहें, कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहें। हमारी न सिर्फ टीम आपके साथ है, बल्कि हमारे सभी सह रचनाकार जो हमारे समूह का हिस्सा हैं, वो सब बहुत ही सहयोगी हैं, आपकी मदद समय समय पर करते रहेंगे। तो आप भी प्लीज अपने आप को उन्नति के मार्ग पे, अपने आप को आगे ले जाने का प्रयास अवश्य करें, कहीं पे रुक करके, कहीं पे बंद करके ना रहें। जी। तो मैम ये तो हो गई थोड़ी सी हमारी सीरियस बातें। और फिर इसी के साथ मैं इसी क्रम में एक बात और जानना चाहूंगी, जैसे कि आप भी बहुत सारे फेसबुक पटल से, आजकल बहुत सारे फेसबुक पटल हैं, हजारों की संख्या में समूह हैं जो एक ही जी। प्रकार की कविताओं में करवा रहे हैं, सारी चीजें करवा रहे हैं। तो मैं बस एक अपनी टीम के लिए एक फीडबैक जानना चाहूंगी कि किस प्रकार आप कलम के जादूगर की रचनाएं लिखती हैं, कलम के जादूगर के लिए भी रचनाएं लिखती हैं, ऑब्वियस है आप अन्य पटल के लिए भी लिखती हैं। तो क्या अलग है उन समूहों की तुलना में हमारे समूह में, जिसको कि आपको कुछ अलग लगता है, या फिर क्या विशेष ऐसा करने की जरूरत है जिससे हम अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं? हमें आपकी राय की सख्त जरूरत है, हम जरूर ये जानना चाहेंगे आपसे। प्लीज अपने जी, अनुभव बहुत शेयर आभार। कीजिए। जी, सबसे पहले तो इसमें दो प्रतियोगिताएं ऐसी है जो मुझे हर समूह से अलग लगती है, पोइट ऑफ द मंथ और केकेजे साहित्य रत्न। वो 1 महीने तक चलती है और अलग अलग विधाओं पे कार्य करने के लिए उसमें कहा जाता है। कभी छंद जी लिखने के बिल्कुल। लिए कहा जाता है, कभी गजल, कभी गीत, या कभी कुछ पंक्तियां दे दी, उनकी पंक्तियों को बेस बना के आपको आगे की लिखनी है पूरा समझा के। और जो लिखा जाता है उसके ऊपर में आपके पोस्ट में बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। उस पोस्ट को पढ़कर भी अगर आप लिखते हैं तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इस मंच पर जुड़ने से मुझे कुछ नया सीखने को मिला। सबसे बड़ी चीज ये है कि छंद जो मैंने कभी नहीं लिखी, जो गजल मैंने कभी नहीं लिखी, पहली बार इस मंच पर आकर मैंने लिखने का प्रयास किया, उसको गाने का। एक चीज और इसमें है कि
प्रस्तुति करने का आपको अवसर मिलता है। जैसे बिल्कुल मैम, यूट्यूब चैनल बिल्कुल। में आपको अपना खाली लिखा ही नहीं, लिखना और उसको प्रस्तुत करना दोनों अलग अलग चीज है। आप बहुत अच्छा लिखकर भी आप प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो प्रस्तुत कवि के लिए प्रस्तुति एक सबसे बड़ी जरूरी है। अगर आप किसी के सामने अपनी रचना सुनाते हैं तो किस रूप में सुनाते हैं बहुत जरूरी है। तो इसमें प्रस्तुति का भी एक अवसर मिलता है, आप किस तरह से प्रस्तुति देते हैं। तो ये एक चीज मुझे बहुत ही अलग और हटके लगी इस मन से। और मैं आपको बताऊं कि वो छंद मैंने दो तो उसके लिए लिखे, उसमें मुझे बहुत समय लगा, कई घंटे लगे, उसमें करेक्शन हुआ, फिर समय लगा, लेकिन उसके बाद में मैंने और 2-4 छंद लिखे हैं। मैं एक छंद आपको सुनाना चाहूंगी अपना ही, जो 26 जनवरी बिल्कुल पे मैम, मैंने स्वागत है। लिखा था। तो वो 26 जनवरी पे लिखा था, तो अपने देशभक्ति पर है कि तिरंगा आज लहराएं, चलो उत्सव मनाते हैं। तिरंगा आज लहराएं, चलो उत्सव मनाते हैं। हमारे देश की गाथा सभी मिलकर सुनाते हैं। हमारे देश की गाथा सभी मिलकर सुनाते हैं। पुकारे देश की माटी, पुकारे देश की माटी, चलो सिर पर तिलक कर लें। जलाकर प्रेम की ज्वाला दिलों को जीत जाते हैं। जलाकर प्रेम की ज्वाला दिलों को जीत जाते हैं। ये मुक्तक ही, इसी विधा में मैंने वो मुक्तक लिखा था जो विजयी हुई थी। फिर इसी विधा में मैं अभी एक ही विधा पे कोशिश कर रही हूँ, फिर इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी, एक में थोड़ा अनुभव हो जाए मुझे। तो बहुत अच्छा डेफिनेटली लग आप रहा है, सीखने बहुत, को मिल रहा है। जब शुरुआत इतनी अच्छी है तो अंत का क्या कहना। आप कोशिश में लगी हुई हैं और इतनी सफल और सार्थक प्रयास कर रही हैं, और जैसा कि आपने कहा कि आपने इस प्रतियोगिता के लिए छंद लिखना सीखा, और पहली बार लिखने सीखने के साथ ही आप विजेता बनी, तो कहा जा सकता है कि ये आपके अंदर नैसर्गिक है, और सीखना कभी भी, जैसे मैंने पहले कहा, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। होता क्या है मैम कि हम लोग बहुत बार लिखने में जब आ जाते हैं ना, तो हम लोग पढ़ना कम कर देते हैं। दूसरे जी रचनाओं को, बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों की रचनाओं को अप्रिशिएट करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको भाव को समझने की कोशिश करते हैं। उनका ध्यान ज्यादातर अपनी रचनाओं पे ही केंद्रित रहता है, वो अपने आप को एक तरह से जी बंद कर लेते हैं। बट होता क्या है ना कि हमारा जन्म ही होता है, तो जन्म होने के साथ ही हम बोलना बाद में शुरू करते हैं, लेकिन देखना और सुनना पहले शुरू करते हैं। ऐसा मैं जी मानती हूँ कि देखने और सुनने से, मतलब कि पढ़ने से और किसी चीज को सुन करके समझने से हमारे मस्तिष्क में जितना ज्यादा ज्ञान की वृद्धि हो सकती है, बोलने से कम मात्रा में। इन द सेंस मैं कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छा है कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं, या थोड़ा लिखना स्टार्ट किए हैं, या लिख कंटिन्यूअसली लिख रहे हैं, या कभी कभी लिख रहे हैं, लेकिन बहुत जरूरी होता है कि आप कुछ अच्छे रचनाकारों को पढ़ते भी रहिए, यथा समय पढ़ते रहिए। वो आपके दिमाग में कब बैठ जाएंगे, उनके भावों को कब आप सीख जाएंगे, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा, और आप अपने आप को सुधार करते जाएंगे और काफी पाते जाएंगे। तो मैम, इसी के साथ अभी आपने इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं सुनाई, हमारा मन ही नहीं भर रहा है, हम एक रचना और आपसे सुनना चाहेंगे। जरूर। मैं एक रचना सुनाती हूँ जो मैं निराला जी की से प्रेरित होकर लिखा है। उनकी एक अरे रचना वाह। थी तोड़ती पत्थर, जो आप सब लोग हाँ, जानते होंगे। तो उसी बहुत ही से मैंने फेमस रचना। प्रेरित होकर लिखा है कि वह आज भी तोड़ती पत्थर, क्योंकि आज ओ। भी वो परिस्थिति वैसी ही है। तो एक रचना उसी से प्रभावित होके कि देखो वह आज भी तोड़ती है पत्थर, देखो वह आज भी तोड़ती है पत्थर, ताकि खिला सके बच्चों को पेट भर। तेज गर्मी की तपन हो या हो बरसात, तेज की गर्मी की तपन हो या हो बरसात, कृष काया चाहे उसका ना दे साथ, कर्म पथ पर रहती सदैव अग्रसर, देखो वह आज भी तोड़ती है पत्थर, देखो वह आज भी तोड़ती है पत्थर। दूसरों के लिए खड़ा करती वह महल, दूसरों के लिए खड़ा करती वह महल, सर ढकने को खुद का नहीं है घर, आर्थिक विषमता का सहती हर कहर, देखो वह आज भी तोड़ती है पत्थर, देखो वह आज भी तोड़ती है पत्थर। हथौड़े की चोट है समाज पर प्रहार, वो जब हथौड़े की चोट मारती है तो समाज पर प्रहार कर रही है, कि हथौड़े की चोट है समाज पर प्रहार, दिल में उठे सैलाब से करती वह वार, उठते कई सवाल, उठते कई सवाल ढूंढ रही है उत्तर, देखो वह आज भी तोड़ती है पत्थर, देखो वह आज भी तोड़ती है पत्थर। तो ये थी बहुत मेरी सुंदर रचना। मैम।
बहुत बहुत सुंदर। मेरे आभार। पास शब्द नहीं है इस चीज को बयां करने के लिए, इसे बस समझा जा सकता है, शब्दों में इसे बयां करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं आगे आपसे क्या कहूँ, हम बात तो बहुत लंबी करना चाहते हैं, आपसे बात करने का मन ही नहीं हो रहा है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन उस क्योंकि समय हो रहा है, उससे पहले हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं कि इस समूह से काफी नए रचनाकार समय समय पर जुड़ते रहते हैं, लेकिन जी। कुछ जो होते हैं सीख रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन जो लिखना सीख रहे हैं अभी हम्म, नवागंतुक हैं, उनके साथ क्या होता है कि वो प्रयास करते हैं, अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं तो वो निराश हो जाते हैं, वो हताश हो जाते हैं। एक बार उन्होंने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, उनका नाम नहीं आया, कभी कभी वो अपना रोष प्रदर्शित करते हैं या कभी कभी वो लिखना ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या आप कोई संदेश देना चाहेंगी हमारे इस मंच के माध्यम जी। से? जी, जरूर। मैं एक रचना के माध्यम से आपको संदेश देना चाहती हूँ कि अरे जीवन वाह। एक संघर्ष है। मैंने अपनी एक रचना लिखी है, उसका शीर्षक है जीवन एक संघर्ष है। सबसे पहले तो आप कुछ भी करो, तो आप अपने मन से आपने किया है, तो उसकी रिजल्ट पे आप ध्यान मत दो, आप अपना कर्म करते रहो। तो ये एक संघर्ष है, तो जीवन एक संघर्ष है, स्वीकार लिया तो हर्ष है। जीवन एक संघर्ष है, स्वीकार लिया तो हर्ष है। कदम कदम पे होगी बाधा, कदम कदम पे होगी बाधा, बाधाओं से ना घबराना, पा जाओगे मंजिल तुम यदि हौसले सशक्त है। पा जाओगे मंजिल तुम यदि हौसले सशक्त है। जीवन एक संघर्ष है। वो संघर्ष खाली हमको ही नहीं करना पड़ता, सुनिए, सूरज को भी तपना पड़ता, सूरज को भी तपना पड़ता, मेघ चीर निकलना पड़ता, नहीं रुकता वो कहीं भी, चलता वो अनवरत है। जीवन एक संघर्ष है, स्वीकार लिया तो हर्ष है। आंधी तूफान बहुत आएंगे, आंधी तूफान बहुत आएंगे, कदम तेरे डगमगाएंगे, आग में तपके ही आती कुंदन में चमक है। जीवन एक संघर्ष है, स्वीकार लिया तो हर्ष है। तो अपना काम है करते रहना। अगर अपने नहीं जीत पाए, हो सकता है आपसे अच्छी रचनाएं वहां आई हो, तो आप अपना और लेखनी सुधारते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, तो अवश्य एक दिन आप ही जीतेंगे। तो ये तो इस संघर्ष, इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। जी। बहुत ही उम्दा रचना मैम, जिंदगी को प्रेरित करती हुई, जिंदगी को चलाने के लिए एक ईंधन के समान ये रचना आपकी कार्य कर रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी श्रोता, जो भी नवागंतुक, जो भी नए रचनाकार हमें सुन पा रहे हैं इस समय, आपकी इस रचना से जरूर प्रेरित हुए होंगे और उन्हें आगे बढ़ने का, लगातार कार्य करते रहने का एक नई उम्मीद मिली होगी। तो इसके लिए आप बधाई के उत्तरदायी हैं, आप बधाई के पात्र हैं। आपको धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि यह साफ दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से अलग अलग तरीकों से आपने खुद को ढाला है। एकदम छोटे से शुरुआत करते हुए आपने कभी नहीं कहा, जितने सरलता से आपने अपनी बातों को रखी, जिस तरह से आप अलग अलग विधाओं में कार्य कर रही हैं, जिस तरह से आप अलग अलग चीजों में लिख रही हैं, समसामाजिक मुद्दों पर लिख रही हैं, अपनी अलग पहचान बना रही हैं, इतने सारे सामाजिक दायित्वों को निभाने के साथ भी अपने साहित्य को उभार रही हैं, उसके लिए समय दे रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत आगे तक जाएंगी और इस तरह के अन्य किसी मंच पे हमारी एक ना एक दिन मुलाकात जरूर होगी। हमारे जरूर। समय की एक सीमा है, इसलिए ना चाहते हुए भी हमें आपसे विदा लेना पड़ रहा है। एक बार पुनः आपको आपके सभी कृतित्व के लिए बहुत बहुत बधाई, और आपके अग्रिम लाइफ के लिए, अपनी अग्रिम जिंदगी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी टीम कलम के जादूगर की तरफ से। तो जी, मैम, काफी आज बहुत के बहुत। लिए, अभी के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। जी, बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी अतिथि शशि लाहौटी जी, केकेजे साहित्य रत्न की विजेता। इसी प्रकार, इसी क्रम में हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए रचनाकार के साथ, एक नए व्यक्तित्व के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।